अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील आपके लिए मेहंदी, हीना यानी हीना और हेयर डाई के ऊपर एक वीडियो बनाते हुए। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो कुछ हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट करने गए यूट्यूब के ऊपर और वो हम लोग के हाथ से गलती से डिलीट हो गई। खैर, वल्लाह वालम, अल्लाह की मर्ज़ी। मैं फिर से ये ऑडियो बना रहा हूँ और उस ऑडियो में थोड़े से आवाज़ की भी शिकायत थी। आवाज़ बराबर नहीं थी, इसलिए आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आवाज़ को भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हीना है, हमारी भाषा में, अपने लोकल भाषा में, हिंदुस्तान में उसको हीना कहते, मेहंदी कहते हैं। हदीस में, इंग्लिश में और उर्दू में इसको हीना कहते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने दाढ़ी मुबारक पर और बालों पे लगाया है। मैं आपको कुछ हदीस की रेफरेंस देने से पहले आपको मैं बता दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने दर्द की जगह पर भी लगाया है और उसकी भी सलाह दी है कि मेहंदी दर्द की जगह पे भी लगाया जा सकता है। मेहंदी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक, वायरल और एंटी फंगल दवा भी है। इसको बहुत थोड़ी सी मिकदार में उसको खाया भी जा सकता है। उसका चूरन थोड़ा सा लेके मुंह में रख के और ऊपर से पानी पी ले, या उसका काढ़ा बना के छान के भी पिया जा सकता है। लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेके पिए, ठीक है। हाँ, जिसको G6PD काउंट डेफिशिएंसी होती है वो ना पिए। उनको पता होता है, जिसको G6PD काउंट डेफिशिएंसी बचपन से होती है, वो लोग मेहंदी का इस्तेमाल ना करें। मेरी किताब में लिखा हुआ है। अब मैं शुरू करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेहंदी को अपने सर मुबारक पर और चेहरे पे, बालों पर लगाया है। सर के बालों पर लगाया है। मेहंदी अल्लाह के रसूल ने क्यों लगाई, ये बिल्कुल साफ वाज़े तौर पर समझ में नहीं आता है, या समझ में इसलिए नहीं आता कि हदीस में क्यों लगाई है वो उसका ज़िक्र नहीं आया। अलबत्ता अल्लाह के रसूल ने बालों को रंगने के लिए भी मेहंदी का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। मेरी किताब में 13 हदीसें हैं। उसमें एक हदीस जो सबसे सेकंड नंबर पर है, वो हज़रत ख्वाफ़ा की हदीस है। हज़रत ख्वाफ़ा जो है, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बा थे, जो तकरीबन 90 साल की उम्र के से ज़्यादा की उम्र में ईमान लेके आए थे। और जब वो ईमान लाए थे, उनके दाढ़ी के बाल और उनके सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद चमकदार थे। आपको याद होगा कि एक उम्र के बाद बालों में थोड़ी चमक आ जाती है। वो ईस्ट्रोजन लेवल, मेल के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ते जाता है और चेहरे का रंग सफ़ेद, गोरापन और ख़ूबसूरती बूढ़ों की बढ़ते जाती है। और उस तरीके से सफ़ेद बालों में एक चमक जैसी आ जाती। उनके बाल ऐसे थे। और उस ज़माने के यहूदी भी ऐसे बाल वाले यहूदी जो है, अपने दाढ़ी को कलर नहीं करते थे। और इस लिहाज से अल्लाह के रसूल ने उनको कहा कि यहूदी के ख़िलाफ़ करो और उनकी मुशाबे ना रखो, उनकी मुशाबे ना करो और उनकी मुशाबे की तरह दाढ़ी और अपने बालों को ना करो। उनको मशवरा दिया कि बालों को रंग लो, और एक मशवरा और दिया कि इसको काला नहीं करना है। अब उनकी उम्र वो टाइम पे 93 थी। एक और हदीस है जो अन-नसाई की हदीस है। ये जो अबू ख्वाफ़ा की जो हदीस है, ये भी अन-नसाई की हदीस है। ये हदीस नंबर 5075 है। 5075 अन-नसाई की हदीस है। दूसरी एक अन-नसाई की हदीस है जो हदीस नंबर 5242 है। वो है, उसमें ये कहा गया है कि आखिरत में, मतलब अनकरीब क़यामत से पहले, कुछ ज़माना पहले, लोग अपनी दाढ़ी को इस तरह, अपने बालों को और दाढ़ी को इस तरह कलर करेंगे जैसे कि कबूतर की जो गर्दन होती है उस तरह से उसको काला करेंगे। और ऐसे लोगों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। और भी दूसरी जगह पर भी आया है कि मेहंदी लगाना सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, लेकिन काला करने से अल्लाह के रसूल ने रोका है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में मेहंदी में कतम भी मिलाई जाती थी। कतम एक पेड़ था उस ज़माने का। आज के ज़माने का इंडिको प्लांट हो सकता है। बहुत से माहिरीन और बॉटनिस्ट इसको कतम को इंडिको प्लांट कहते हैं। वल्लाहु आलम, हो सकता है इंडिको प्लांट, लेकिन इस्तेमाल करना जायज़ है। मेहंदी में मिला लिया करते थे। ख़ास करके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी मेहंदी लगाते तो मेहंदी के साथ कतम को मिक्स करके लगाते। और जबकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ मेहंदी लगाते थे, कतम इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। खैर, एक बात आपको और बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में गिनती के
20 या उससे भी कम बाल सफ़ेद थे, वो भी कलमों की तरफ और कुछ इधर की तरफ जो है बाल सफ़ेद थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के 20 या उससे कम बाल सफ़ेद होंगे, उसके ऊपर भी हदीस है। तो अल्लाह के रसूल मेहंदी लगाया करते थे। अब वो बालों को कलर करने के लिए लगाया करते थे या बालों को नरिश करने के लिए लगाया करते थे। वैसे अगर आपको बाल सफ़ेद है तो आप मेहंदी लगाइए, कलर भी कीजिए, और अगर आपके बाल काले हैं तो भी आप सुन्नत के मुताबिक उसको लगा सकते हैं। बालों को अच्छा नरिशमेंट मिलता है और बाल अच्छे सेहतमंद रहते हैं। जी, मेरी किताब में 13 हदीसें हैं इस पर, वो आप मेरी किताब में देख सकते हैं। मेरी किताब के सेकंड पार्ट में लेसन नंबर 50 जो है वो मेहंदी हीना पर ही है, वो हदीस देख सकते हैं। हदीस का खुलासा मैंने आपको बता दिया। और दूसरी दीगर किताबों में, मेरी किताब के अलावा तबरानी में ज़ाद अलमाद और तिब नबी, ज़ाद अलमाद और तिब नबी ये इब्न क़य्यिम, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। और इब्न तैमिया जो इनके उस्ताद थे, हज़रत जौज़ी, मतलब हज़रत इमाम क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह को जौज़ी भी कहते हैं। इमाम क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ज़ाद अलमाद और तिब नबी लिखी है, ये उनके उस्ताद थे इब्न तैमिया। तो तबरानी, इब्न तैमिया और इमाम क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में कुछ हदीस को नकल किया है। उस हदीस को हालांकि बहुत से मुहद्दिस ने उसको ज़ईफ़ करार दी है और उसको माना नहीं है, लेकिन खैर हदीस अपनी जगह है और उन्होंने ये अपनी किताब में लिखा है। उस हदीस का आपको खुलासा बताता हूँ। हज़रत अनस, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत साद इब्न वक्कास और उक़बा इब्न आमिर, ये 4 सहाबियों का नाम आता है कि ये अपने बाल को डार्क कलर किया करते थे। हालांकि उन लोगों ने अपनी किताब में काला कलर लिखा है। अब वो काले का मतलब डार्क से होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि फ़ला आदमी बहुत काला है, ये रंग काला है। कभी कभी हम कोई बहुत गहरे डार्क रंग को, ब्राउन रंग को भी काला कहते हैं। जैसे सेब, कोई सेब लाल होते हैं और कोई सेब थोड़े से चॉकलेटी कलर के हो जाते हैं, ख़राब होने आते हैं, तो हम कहते हैं अरे काला, ये तो काला हो रहा है। हालांकि हमारा उस वक्त उसको काला कहना यानी उसका रंग बदल कर जो है वो डार्क हो गया है, और डार्क के मायने में हम उस काले को कहते हैं। तो हदीस में ये आया है कि ये लोग अपने रंग दाढ़ी को काला करते थे और इन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखो इसकी नकल की है। हालांकि बहुत से मुफस्सिरीन ने इसको जो है इनकार किया है, इसका, इस हदीसों को ज़ईफ़ करार दिया है और ये लिखा है कि ये हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, साद इब्न अबी वक्कास और उक़बा इब्न आमिर जो है ये बाल को डार्क किया करते थे और हीना और कतम को मिलाया करते थे, इसलिए ये डार्क होते थे। और ना ही ये लोग काला करते थे, वल्लाहु आलम काला करते थे या नहीं, लेकिन हम लोगों को काला करने से परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के बाल ज़रूरत वक्त से पहले प्री मैच्योर ग्रेइंग यानी वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं, जैसे कि कोई 28 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, तो वो मसले के हिसाब से काला कर सकते हैं। और बाकी किसी को धोखा देने के लिए काला कलर करना, उम्र को छुपाने के लिए काला करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। किसी को निकाह के चुंगल में फंसाने के लिए या किसी को धोखा देने के लिए, किसी को अपनी कोई भी गलत नीयत से अगर उसको मेहंदी को काला रंग करके लगाते हैं तो ये जायज़ नहीं। अब बाज़ार में मेहंदी, काली मेहंदी आती, काली मेहंदी को मैं आपको मशवरा दूंगा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ब्राउन मेहंदी आप लगा सकते हो, लाइट ब्राउन लगा सकते हो, डार्क ब्राउन भी मेहंदी मत लगाइए, क्योंकि वो डार्क ब्राउन लिखते हैं लेकिन वो काली हो जाती है। ठीक है, अब मैं आगे आपको आज इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, पूरा हदीस, साइंस, जैसे मैं पिछले वीडियो में बनाया था, और जल्दी से जल्दी और छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गए वाली वीडियो जो डिलीट हो गई, अल्लाह बस उसको माफ़ करे, वो 30 मिनट की वीडियो हो गई थी। मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कम से कम वक्त में अच्छी से अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें और ज़्यादा मोटी मोटी चीज़ें समझ में आ जाए। तो जिनको सुन्नत से प्यार है, जो सुन्नत के आशिक है, सुन्नत पर अमल करने वाला आशिक है, वो तो हीना ही लगाए है, यानी मेहंदी ही लगाए और ख़त्म ही लगाए, हेयर डाई बिल्कुल ना लगाए। ये आपके लिए पक्की सुन्नत रहेगी। हालांकि इस्लाम में हेयर डाई का इस्तेमाल करना जायज़ है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ही हेयर डाई जायज़ है और कैसे लगाना है, क्या तरीका है उसका वगैरह सब। ठीक है, तो आपको मैं अभी सिर्फ ये बता दूं कि मज़ाहिब के हिसाब से, मसलक के हिसाब से, हनाफ के नज़दीक ये मकरूह है बाल को काला करना,
किसी भी चीज़ से, चाहे वो मेहंदी, काली मेहंदी से काला करना या बालों के डाई से काला करना, ये मकरूह है। और हम्बली में जो है और मालिकी में जो है ये मुबाह है। और बाकी शियाओं में भी बालों को काला करना नहीं पसंद फरमाया है। शाफ़ी में सख्त मना है, शाफ़ी और सलफ़ी में ये सख्त मना है, हराम के दर्जे तक का है ये। ठीक है, अब मैं आपको कुछ मशवरा ये दूंगा कि देखिए ऐसा है, अगर आपके हम सब के बाल जो है वो अपने वक्त से ही काले सफ़ेद हो जाते हैं। किसी के 50 साल में, किसी के 48 साल में, किसी के 35-36 साल में वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं आजकल के हिसाब से। 35 साल की उम्र में अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप 32-35 साल की उम्र में अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप ये मत समझ रहे कि ज़रूरत से पहले हो रहे हैं। हाँ, 27-28 साल, 25 साल की उम्र में अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये वक्त से पहले हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए हम लोग अगर समझो बाल को काला करते हैं, ठीक है, 1 या 2 बार आप काला कर लोगे, लोगों को पता ना चलेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे हम लोग बालों पर मेहंदी लगा या कोई डाई लगाते हैं तो ये बाल काले हो जाते हैं। लेकिन 5-6 दिन के बाद यहाँ ये रूट जो है, ये रूट बालों की जो बढ़ना शुरू होती है वो सफ़ेद ही रह जाती है। जैसे मेरे अभी आपको ये सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, ऐसा रूट में बाल जो नए आते हैं वो सफ़ेद ही आएंगे और वो झलकना शुरू होते हैं। तो काले के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बहुत बुरा दिखता है और लोगों को पता चल जाता है कि ये जो है इसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अगर वो आप काले न करें, ब्राउन कर लें, तो ब्राउन पे इतना जल्दी, ब्राउन पे वाइट या गोल्डन पे वाइट या लाइट ब्राउन के ऊपर वाइट इतना नहीं झलकता है जितना काले के ऊपर झलकता है। मैं एक काला कपड़ा आपके सामने रख दूं, उसके ऊपर मैं एक सफ़ेद टिपका लगा दूं तो वो सफ़ेद टिपका आपको बहुत साफ दिखाई देगा और आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा। तो हम लोग काला लगाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ना लगाएं तो बेहतर है। देखिए 1-2 बार काला लगा के हम लोगों से छुपा सकते हैं हमारे सफ़ेद बाल, लेकिन बाद में हमारे बीवी को, हमारे बच्चों को, पड़ोसी को, हमारे पेशेंट्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे ग्राहकों को, हमारे आसपास रहने वालों को, सबको पता रहता है कि इसके बाल सफ़ेद हो गए और सभी के बाल सफ़ेद होते हैं। कोई इसमें शर्माने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये भी एक नतीजा है कि हम लोग आज हेड क्रीम्स वगैरह और बहुत सारी हेयर की फेशियल्स करवाते हैं, ब्यूटिशियन से हेयर को स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, बहुत सारी हेयर से हम लोग ब्यूटिशियन के लिए उसको छेड़छाड़ करते हैं, उससे भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं आजकल। उसको भी ना करें। ठीक है, तो चलिए, कुरान में तो मेहंदी का कोई जिक्र नहीं आया है, इसलिए मैं कुरान में तो आपको कुरान की तरफ तो नहीं ले जा सकता हूँ मेहंदी के लिए। लेकिन हाँ, हदीस में आया है, सुन्नत है और इसको आप लगा सकते हो बड़े दिल से। अब हम आ जाते हैं हेयर डाई के ऊपर। हेयर डाई से पहले मैं आपको एक बालों के एनाटॉमी, बालों का स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं समझाऊंगा तो आप आगे की कोई बात नहीं समझेंगे। जैसे आपको ये मेरा बाल दिख रहा है, ये कुछ बाल दिख रहे हैं, ये बाल का बाहरी इलाका, ये बाहरी लेयर, ये जो उसका सबसे पहला लेयर है उसको कटिकल्स कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर का जो लेयर होता है उसको कोटेक्स कहते हैं और उसके अंदर एक मेडुला, एक खाली जगह होती है, उसको मेडुला कहते हैं। ये हमारे बाल जो हमारे चमड़ी से बाहर हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अंदर हेयर बल्ब, हेयर रूट्स, ये सब चीज़ होते हैं। ठीक है, बाल अपने बड़े होते हैं। हेयर रूट्स के अंदर मेलानोसाइट्स करके एक अल्लाह ने एक डिपो बनाया है और वो मिलानिन बनाते हैं और वो बालों को जो है काला कलर कंटिन्यूसली देते रहते हैं नेचुरली। तो वो जब हमारे नए बाल आते हैं वो काले आते हैं क्योंकि उनका इंक बनाने वाला, उनका डाई बनाने वाला अंदर रूट के अंदर ही बैठा हुआ है, जिसको मिलानोसाइट्स कहते हैं और वो मिलानिन बनाते हैं। मिलानिन एक कलर पिगमेंट, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, जिसके जैसे बाल होते हैं नेचुरली, यूरोपियन के ब्राउन बाल होते हैं तो उनका पिगमेंट जो है वो मिलानिन ये ब्राउन कलर का होता है। हम हिंदुस्तानी लोगों का और एशिया के लोगों का ब्लैक होता है, तो इसके लिए हमारे बाल ब्लैक होते हैं। अब उम्र की वजह से ये मिलानोसाइट्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उसमें मिलानिन बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो अब बाल अपने कलर खो देते हैं और वो सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम हेयर डाई के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हेयर डाई इस्तेमाल करना जायज़ है और आप कर सकते हो। बस ये है, वो हेयर डाई आप इस्तेमाल करना है जो बालों को कोटिंग ना करते हो, बालों के अंदर चले जाते हो। अब ये कैसे होता है, देखिए इसके अंदर पेरिऑक्साइड और इसके अंदर अमोनिया होता है डाई के अंदर। ठीक है, और साथ में मिलता है एक डेवलपर।
हम लोग कलर हेयर डाई को लेके डेवलपर से मिला के, जो आगे में आपको उसको खुलासा बताऊंगा, हेयर डाई में मिला के उसको 15 मिनट 10 मिनट रखने के बाद, जैसे कंपनी ने कहा वैसा रखने के बाद इसको हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लगाते हैं ना तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। मेहंदी के साथ भी वैसा ही होता है, मेहंदी भी वही चीज़ करती है। एक जब वो बालों पे टच होती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल की वजह से कटिकल्स खुल जाते हैं, और जैसे कटिकल्स खुल जाते हैं तो कलर अंदर चले जाता है। चाहे वो मेहंदी अंदर चली जाए, मेहंदी का कलर अंदर चला जाए, या फिर डाई का कलर अंदर चला जाए बालों के अंदर लॉक हो जाता है, अंदर चला जाता है। और 15-20 मिनट 45 मिनट रखने के बाद हम बाल धो लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कलर होता है वो धुल के निकल जाता है, और ये जो कलर अंदर चला जाता है बालों के अंदर, ये रहता है और ये दिखाई देता है हमको। ठीक है, वो डाई जो बालों को कोट ना करती हो और बालों के अंदर चली जाती हो, वो जायज़ है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, बाज़ार में नो अमोनिया नाम के अभी जो है वो कलर निकले हैं, हेयर डाई निकले हैं। आप नो अमोनिया वाले हेयर डाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेमी कोटिंग करते हैं, ये बालों को कोट कर देते हैं। अच्छा, बाल को कोट करके कर देते हैं, उससे हमारा वजू नहीं होगा, हमारा गुस्ल नहीं होगा, तो लिहाजा उसको आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब होता भी क्या है कि कोटिंग वाले जो कलर होते हैं ना, वो निकलने वाले होते हैं, झलकने वाले होते हैं। हम लोग अच्छे से कोटिंग वाले, समझो अल्लाह माफ़ करे, कोटिंग वाला मैंने डाई लगा दिया, अब मैं घूम रहा हूँ 2-3 दिन तो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में कोटिंग निकलती चली जाती है, नहाते वक्त वजू करने के बाद, तो वो कलर वाला पानी गिरता है कपड़ों पर, अब वो कपड़े पे दाग आना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो उसका ये नुकसान है, आपके कपड़े ख़राब होंगे। दूसरा कि कलर बहुत जल्दी चला जाएगा, बार बार आपको कलर करना पड़ेगा। खास करके जो छोटे छोटे सैचे आते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अलग अलग कंपनी के छोटे छोटे नकली सैचे आते हैं, उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अच्छी कंपनी के बड़े प्रोफेशनल ट्यूब्स आते हैं, जैसे लॉरियल का मार्जिनल आता है अमोनिया वाला, फिर गार्नियर का आता है, स्ट्रिक्स का आता है अमोनिया वाला, वो इस्तेमाल करें। नो अमोनिया वाला बहुत महंगा भी है, अमोनिया वाला 300-350 रुपये के अंदर एक 50 या 60 ग्राम का ट्यूब आ जाता है, और उसको बहुत अच्छे से आप 6 महीना 7 महीना इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये खुलासा हो गया कि आपको वो डाई इस्तेमाल नहीं करनी है जो कोटिंग करती है। शैम्पू वाले डाई बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। इंस्टेंट डाई आती है कि फटाफट उसको खाली कोट कर दो, वैक्स कर दो और कहीं घूमने निकल जाओ। ऐसी भी डाई निकली कि जैसे मुझे अभी अपने बाल छुपाने शादी में जानी, तो यहाँ मैंने उसको लगा दिया। ठीक है, लगा दिया, अब वो कोट हो गई और मैं चला गया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन उस अगर बीच में नमाज का टाइम हो गया और मैंने वज़ू किया तो ना वज़ू नहीं होगा। ठीक है, एक तो आप ये उसूल बना लिए, जब भी आप हेयर डाई करेंगे पहले वज़ू कर लेंगे, और पाकी की हालत में लगाएंगे। नापाकी की हालत में आप मेहंदी या हेयर डाई ना लगाएं, पाकी की हालत में लगाइए और उसमें भी पहले वज़ू कर लीजिए। ठीक है, अब लगाने का तरीका आपको बता देता हूँ। लगाने का तरीका देखिए ऐसा है कि कंपनी के पीछे शेड इंस्ट्रक्शन पे सब कुछ लिखा होता है, वो आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, उसको ज़्यादा देर मत लगाइए। हाँ, जितना कंपनी ने कहा है 30 मिनट 35 मिनट उतना ही रखिए, 15 मिनट उतना ही रखिए। और एक चीज़ आपको बता दूं कि बाज़ार में जो हेयर डाई के शेड्स लिखे हुए आते हैं, समझो अभी ये लिखा है कि ये समझो अभी ये मैं एक शेड लेके आ गया। ठीक है, अब ये समझो ब्राउन, देखो आपको दिख रहा है, समझो ये हेयर डाई है, ये ब्राउन कलर की हेयर डाई है। ठीक है, अब कंपनी कहती है ये ब्राउन कलर है, देखो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर, देख लीजिए मेरी दाढ़ी से ये थोड़ा सा ये डार्क भी है। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये सैचे पे ब्राउन कलर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये सफ़ेद बालों पर, जिस पर अभी तक कभी कलर नहीं हुआ है, ये इस पे ऐसा ब्राउन बैठेगा। ठीक है, अभी तक कलर कभी नहीं किया है तो। लेकिन अगर पहले से आप कुछ कलर कर चुके हो, या मेहंदी लगा चुके हो, या पहले से लाइट ब्राउन या ब्राउन कर चुके हो, तो फिर उसका शेड ये नहीं आएगा, उससे भी दाग आएगा। समझ लीजिए, जैसे मैंने आज 15 दिन 20 दिन पहले एक लाइट ब्राउन कलर मैंने अपने दाढ़ी पे लगाया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, लाइट बहुत है, मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं से ब्राउन दिख रहे हैं, कहीं से लाल दिख रहे हैं, कहीं से पीले दिख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, चलो मैं फिर से कलर करता हूँ। अब मैंने क्या किया, उसको ब्राउन या डार्क ब्राउन लेके आ गया। अब पहले से ही लाइट ब्राउन थे, ब्राउन या डार्क ब्राउन लेके आके मैंने मस्त अच्छे से कलर लगा के 15-20 मिनट 25 मिनट बैठ गया, और जैसे मैं धोता हूँ पता चला वो काले हो गए। अरे ये क्या हो गया। अब मुझे शर्म आती है मस्जिद जाने को, सोचता हूँ कि लोग बोलेंगे इसने दाढ़ी काली करी। अब वो गलती से दाढ़ी काली हो गई। ऐसा बहुत लोगों के साथ, यानी शुरुआत में हर एक आदमी के साथ ऐसा होता है कि वो जो है कलर किए हुए बाल पर डार्क ब्राउन या ब्राउन लगा देता है, तो वो सीधा ब्राउन होने की जगह पे काले हो जाते हैं, क्योंकि पहले से वो कलर था। कंपनी कहती है कि ब्राउन कलर,
तो ब्राउन कलर, वो सफ़ेद कलर के ऊपर ब्राउन कलर चढ़ेंगे। अगर पहले से बाल ब्राउन है तो वो डार्क ब्राउन या काले हो जाएंगे। वैसे हर कलर के ऊपर ये रूल है, तो पहले आप ये समझ लीजिए। और एक सही रूल मैं आपको बता दूं जो मुश्किल है, कि जब भी आपको बालों को अगर कलर करना हो तो सारे ब्यूटिशियन और ट्रैकोलॉजिस्ट जो बालों के स्पेशलिस्ट होते हैं वही कहते हैं पहले पहले का कलर निकालो। जैसे मैंने अभी लाइट ब्राउन कर लिया, 15-20 दिन 25 दिन 1 महीना हो गया, अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा बालों को अच्छा शेड दूँ, थोड़ा और डार्क दूँ, तो मुझे पहले ये डार्क कलर निकालिए, ये मेरा लाइट ब्राउन कलर निकालना चाहिए। यूँ समझ लीजिए कि समझो मुझे अभी डार्क ब्राउन चाहिए, अभी जो मेरी दाढ़ी का कलर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मुझे डार्क चाहिए, तो मुझे सबसे पहले सही तरीका क्या है, ये कलर निकालना चाहिए। तो ये कलर निकालने का भी सल्यूशन जो है, ब्लीच करके एक पाउडर आता ही है बाज़ार में, उसको आप घोल के लगा लीजिए। ये आपके बाल को लिफ्ट करेगा और पूरा कलर जो है वो निकाल देगा, चाहे वो नेचुरल कलर हो और चाहे वो डाई कलर हो, चाहे वो मेहंदी का कलर हो, पूरा निकाल के आपके बाल को एकदम कोरा सफ़ेद कर देगा। एकदम कोरा सफ़ेद नहीं होगा, थोड़ा ग्रेइश हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर आप कलर लगाइए, उसके ऊपर क्या शेड बैठेगा और जैसा कंपनी बोलती है वैसा बैठेगा। लेकिन होता क्या है, लोगों के पास इसका टाइम नहीं होता है। कहाँ लोग धोते बैठेंगे, कहाँ पुराना कलर निकालते बैठेंगे और फिर नया कलर वापस करते बैठो। पुराना कलर निकालने के लिए आधा पौना घंटा, फिर नया कलर लगाओ, वापस उसमें आधा पौना घंटा, धोने के साथ 1 घंटा दे, यानी 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप जो है कलर के ऊपर फिर से कलर कर सकते हो, ये भी जायज़ है, लेकिन वो कलर जो है वो कोटिंग वाला कलर नहीं होना चाहिए। होता क्या है, जब हम लोग एक कलर किए हुए बाल पर वापस से कलर करते हैं, ठीक है, अब वो हम लोग अच्छा एक डाई ले लेते हैं, समझो मार्जिनल का मैंने लोरियल ले लिया, एक लाइट ब्राउन शेड ले लिया और मैंने उसको घोला उसके डेवलपर के साथ, और डेवलपर के साथ मिला के उसको लगा लिया। ठीक है, लगाने के बाद अभी पहले से मेरे बाल तो ब्राउन दिख रहे वैसे है ही, तो थोड़ा मैंने उसको डार्क करने के लिए और इवन करने के लिए अच्छे से लगाने का सही तरीका आपको बताऊं। ग्लव्स हाथ में पहन लीजिए और पहले अच्छे से हाथ से ब्रश से मेहंदी को, सॉरी, डाई को या मेहंदी को लगा लीजिए। ठीक है, अब लगाने के बाद आप क्या कीजिए, इसको पकड़ के साथ प्रेस कीजिए, कलर को हाथ में लेके, ग्लव्स पहने हुए हैं, हाथ में थोड़ा कलर लेके उसको बालों को दबा दबा के अंदर कलर डालिए, खास करके रूट वाले बाल को। ऐसा इसको दबा दबा के बालों को, कलर को अंदर बालों के अंदर ऐसा डालिए। ठीक है, फिर अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उस हेयर ड्रायर से उसको सुखा लीजिए, वरना ऐसे ही रूम टेम्परेचर में उसको छोड़ दीजिए और आपने आराम से कोई दूसरा काम करते रहिए। जैसे कंपनी कहती है 30-35 मिनट, वो 30-35 मिनट ही रखिए, उसे 5 मिनट ज़्यादा रखिए, लेकिन कम मत रखना, सॉरी ज़्यादा मत रखना, कम रखोगे चलेगा। कंपनी कहती है 20 मिनट, आप 15 मिनट में दो दोगे तो भी चलेगा, 5 मिनट में दोगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा रखने से क्या होता है, वो कलर का रिएक्शन बहुत हो जाता है और जो है बाल को डैमेज कर देता है। ठीक है, कलर तो बहुत गहरा और डार्क आ जाएगा, लेकिन बालों को डैमेज कर देगा, कटिकल्स को बहुत डैमेज कर देगा। ठीक है, और बाल रूखे रूखे एकदम कड़क कड़क हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर कीजिए उसको। अब कलर करने का ड्यूरेशन, तो देखिए बार बार कलर मत करिए, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कलर करने से भी बाल जो है कोरे हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं और ऐसा हाथ से चुभने लग जाएंगे, उनकी नेचुरल सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, एक कड़क ब्रश की तरह हो जाते हैं। महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक बार सही है बाल को कलर करना। हाँ, अलबत्ता आपके जो रूट ये आपको बहुत परेशान करते हैं, हर 4-5 दिन में ये बढ़ जाते हैं, तो वो 4-5 दिन में आप क्या करिए, थोड़ा सा खाली टचअप के लिए, थोड़ा सा टचअप के लिए लगा के फ़ौरन कंघे से उसको जो है इवन कर लीजिए, ताकि स्किन के ऊपर जो कलर गया हो वो जो है स्किन से कलर निकल जाए, स्किन से अलग हो जाए, निकल जाए। ठीक है, कंघे से उसको इवन कर लीजिए, पहले अच्छे से खूब रगड़ के लगा लीजिए, दबा दीजिए, और फिर जो है एक थोड़ा सा कंघा दबा के कर लीजिए। तो वो कंघे से क्या होगा, स्किन के ऊपर, अपने चमड़ी के ऊपर जो डाई लगी होगी वो निकल जाएगी। चमड़ी के ऊपर डाई लगना जो है ये चमड़ी के लिए बहुत डेंजरस है और बहुत डैमेज करती है, और मालूम है आपको यहाँ सब काला सी आ जाएगी, और बाल तो आपके डाई होके अच्छे दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ और यहाँ सब काला सी आना शुरू हो जाएगी। हम डॉक्टर्स तो देख के बता देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेयर डाई इस्तेमाल करता है, 10-10 दिन 5-5 दिन, ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 3-3 दिन, हर 2-2 3-3 दिन कलर लगा के बैठ जाते हैं, कलर लगा के बैठ जाते, गलत है ये चीज़। देखो मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, मुझे बाकी कोई तकलीफ़ नहीं है, आपकी स्किन ख़राब होगी, आप ही परेशान होंगे। मैंने तिब्बी नबी के ऊपर किताब लिखी है और मेरा इतना सारा तिब्बी नबी पर स्टडी मटीरियल और लेक्चर है, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 बुकें तिब्बी नबी के ऊपर है, लेक्चर्स है, 309 ऑडियो हैं, और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, मैं आपको हक बात और सच बात बता दूँ आपको।
बस आपको एक बात याद दिला दूँ, सेमी परमानेंट हेयर डाई कभी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उसमें अमोनिया कम होता है और वो कोटिंग भी करता है। और बिल्कुल जिसमें अमोनिया ना हो वो भी इस्तेमाल ना करें। अब डेवलपर के बारे में थोड़ा बता दूँ। अगर पहली बार अपने आप बाल को आप सफ़ेद कर रहे हैं तो 20 वॉल्यूम वाला, यानी 2%, 20 वॉल्यूम वाला हेयर डेवलपर इस्तेमाल करें। हेयर डेवलपर एक सफ़ेद कलर का सोल्यूशन होता है और उसी में कटिकल्स को ओपन करने की कैपेसिटी होती है। और डाई तो डाई होती है, वो बालों के अंदर घुस के और बालों को कलर देने के लिए होती है। अब जो है, अगर दोबारा कलर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप नहीं हो, दोबारा कलर कर रहे हो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो 10 वॉल्यूम वाला भी आप इस्तेमाल करोगे या 20 वाला इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। 30 और 40 वॉल्यूम वाला डेवलपर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और अब उसको मिक्सिंग में देखिए बहुत आसान कर देता हूँ मैं आपके, जैसा इंस्ट्रक्शन कंपनी देती है वैसा कर लीजिए। धोने में भी जैसा कंपनी बोलती है वैसा कर लीजिए। कलर करने के बाद आप कोई बहुत गाढ़ा तेल मत लगाइए जो बालों को कोट करे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग बालों पर जेल लगा लेते हैं। वो जेल बालों को अगर कोट करेगी और पानी अंदर नहीं गया, आपका गुसल और वजू नहीं होने का है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे मौके पे नमाज के करीब आप तेल भी ना लगाइए और वैक्स, वो जेल वगैरह या कोई वैक्स या ऐसा कोई हेयर टॉनिक्स वगैरह भी नहीं लगाइए। सोते वक्त लगा लीजिए या सोते वक्त भी मत लगाइए। मैं आपको बोलता हूँ फजर की नमाज के बाद 8-9 बजे लगा लीजिए। और ज़ोहर की नमाज बाद में बहुत लेट होती, जब तक वो बालों में जब्स भी हो जाता है। और बालों को वज़ू करने से पहले ज़ोहर की बालों को अच्छे से धो के तौलिए से पोंछ के फिर वज़ू कर लीजिए। देखिए वो जेल अगर कोटिंग कर रहा है तो निकलना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम का ये उसूल पकड़ लीजिए कि अगर ये बाल को कोट करेगा कोई भी मटेरियल, वैक्स या जेल कोई भी, तो वज़ू नहीं होगा। और अगर आप नापाक हो तो आपका गुस्ल भी नहीं होगा। तो आपको पहले वो वैक्स या कोटिंग निकालनी होगी। और कोटिंग वाली कोई भी चीज़ गिरती है कलर पे शेड देती है और कलर कपड़े को ख़राब करती है। उसका शेडिंग जो है, कलर गिरेगा कपड़े पे लगेगा और कपड़े को कलर ख़राब करेगा। यहाँ भी सब कलर आएंगे और थोड़ा थोड़ा यहाँ भी सब, जब आप वज़ू करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा कलर छूटेगा तो यहाँ भी उसका कलर आएगा, तो आपकी स्किन काली होना शुरू हो जाती है। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आप देखिए। अब मैं आपको कुछ शेड्स के बारे में बता देता हूँ और ये देख लेता हूँ मेरी कुछ पॉइंट्स रह तो नहीं गए। मैंने मेरे स्टडी में मार्जिनल जो लॉरियल का प्रोफेशनल कलर आता है विद अमोनिया वो बेस्ट है। और गार्नियर का भी आता है, स्ट्रिक्स का भी आता है, कोई भी ले सकते हैं। शेड कार्ड आता है, आप शेड कार्ड के मुताबिक आप देख लीजिए। बस ब्राउन कलर ना करें और डार्क ब्राउन ना करें, क्योंकि वो हमेशा काला हो जाता है। और अगर आप समझो डार्क ब्राउन इस्तेमाल कर ही रहे हो तो सिर्फ 5 ही मिनट लगाओ, तो वो काला नहीं होगा। वरना 5 का 10 मिनट हुआ, 7 मिनट हुआ, फ़ौरन काला हो जाएगा। और जैसे ही काला हुआ आपके किले करेगा पानी, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे और फिर आपको शर्म आएगी और लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे, अरे बाप बाल बाले करते हो, मौलाना आप बाल काले करते हो, आप नमाज़ पढ़ते हो बाल काले करते हो वगैरह। तो एक मस्जिद में जाने में भी लोग और लोगों के सामने आने में भी शर्म आती। और फिर वो जो बाल दूसरे नए बाल आते हैं ना, तो वो बहुत कॉन्ट्रास्ट में आते हैं, सफ़ेद और ब्लैक, सफ़ेद और डार्क ब्राउन, बहुत बुरे दिखते हैं। और वो सफ़ेद बालों का लोगों पर बहुत ध्यान जाता है, आपने भी देखा होगा, तो बड़े बुरे दिखते हैं। अब शेड्स के बारे में आपको बता दूं, लॉरियल मार्जिनल के जो लाइट ब्राउन शेड है वो 5 नंबर से शुरू होते हैं। 5.1, 5.2, 5.3 ले लीजिए। एक महागन कलर आता है, शेड का नाम है। 5.52, 5.42, 5.32 वो भी अच्छा है। गोल्डन ब्राउन भी बहुत अच्छा है। गोल्डन ब्राउन 4 से शुरू होता है। गोल्डन ब्राउन जो है 4.3 बहुत अच्छा है। रिच गोल्डन ब्राउन आता है, अच्छा डार्क कलर आता है, मज़े का कलर आता है। अगर आपको डार्क ब्राउन नहीं चाहिए तो गोल्डन ब्लॉन्ड 7.23 भी बहुत अच्छा है। लाइट गोल्डन भी बहुत अच्छा है। जो लाइट गोल्डन है ना उनका 8 से शुरू होता है। 8 तो बहुत लाइट हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि बाल गोल्डन हुए कि नहीं हुए। 8.3, 8.34 वगैरह भी अच्छा है। अच्छा, इसमें एक काम और करिए, बालों को कभी लिफ्ट मत कराइए। एक कलर आता है जो बालों को लिफ्ट करते हैं, उसमें लिफ्ट का मतलब है आप बालों के कलर को निकाल रहे हो, तो वो मत करिए, वो बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। डाई करिए। और मैं अपने इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ और भी ये भी देख लेता हूँ कि कुछ पॉइंट रह नहीं गई हो। कि देखिए हेयर डाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए खुशखबरी है। परमानेंट कलर के जो हेयर डाई है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस लिहाजा महीने में एक बार। और टिप जो है हफ्ते में एक बार, वो टिप्स को आप वो कर लीजिए, टचअप कर लीजिए, बेहतर रहेगा। और रूल्स वही फॉलो कर लीजिए। डेवलपर आपको 10 या 20 वाला इस्तेमाल करना है, वो सब कंपनी वाले देते हैं। कंपनी के आप शेड्स और उनके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं अभी ये देख लेता हूँ कि कुछ पॉइंट रहे। जी, मेरे हिसाब से मैंने सारी पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है।
अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अल्लाह इस वीडियो को आपको सही समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। फिर भी ये देखो 30 मिनट की बन ही गई, लेकिन मैं भी क्या करूँ, आपको एक ही वीडियो में मुझे हीना एनाटॉमी वगैरह सब सिखानी थी। जय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।